जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी के विषय में विस्तार से जानेंगे। कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने राधा से बिछड़ने के गम में अपनी प्रिय बांसुरी को भी तोड़ दिया था। कुछ धार्मिक विद्वानों का ये भी मानना है कि एक समय ब्रह्मा जी की उपस्थिति में राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह भी हुआ था। मथुरा के भांडेर वन को आज भी राधा कृष्ण के विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है। इस वन में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी है। मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण की कई लीलाएं हुई थी, लेकिन कुछ धार्मिक विद्वानों का मानना है कि राधा रानी और भगवान कृष्ण कभी भी विवाह के बंधन में नहीं बंधे, क्योंकि राधा रानी का विवाह तो भगवान कृष्ण के मामा रायान से हुआ था। तो फिर राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से कैसे हो सकता है? राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य, निस्वार्थ और आत्मिक था। कुछ धार्मिक विद्वानों का ये भी मानना है कि कृष्ण को गोपियों के साथ जोड़कर उनकी रासलीला की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि कृष्ण एक पूर्ण योगी थे। वे 11 वर्ष की अवस्था में ही नंद बाबा का घर छोड़कर मथुरा आ गए थे, जहां कंस ने उनके माता पिता को कैद कर रखा था। यहाँ उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सनातन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जो इस प्रकार है। रुक्मिणी जो भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उसे यहाँ से ले जाएं। तब कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम को देखते हुए उनकी सहमति से उन्हें द्वारिका ले आए और फिर विधि विधान के अनुसार उनसे शादी कर ली। भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्याभामा है। सत्याभामा को भूदेवी का अवतार भी माना जाता है। वह सत्यराजीत की पुत्री थी। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से ही नरकासुर दैत्य का संहार किया था। इनकी तीसरी पत्नी का नाम जामवती है, जो जामवंत की पुत्री थी। जामवंत जी का जिक्र रामायण में भी मिलता है। उन्होंने राम रावण के युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम कालिंदी है। ये सूर्य देव की पुत्री थी। कहा जाता है कि कालिंदी यमुना नदी का अवतार थी। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी ने कठोर तप किया था। कृष्ण ने उनकी सच्ची भक्ति देखकर उनकी इच्छा पूरी की। कृष्ण जी की 5वीं पत्नी का नाम मित्रविंदा है। मित्रविंदा उज्जैन के राजा जयसिंह की पुत्री थी। राजा जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा कृष्ण से प्रेम करती थी। जब ये बात कृष्ण जी को पता चली कि राजा जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह जबरदस्ती दुर्योधन से करवा रही हैं, तो उन्होंने बलराम जी के साथ राजा जयसिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया और मित्रविंदा को द्वारका ले आए। यहाँ उन्होंने मित्रविंदा की इच्छा से उनसे विधि पूर्वक शादी रचा ली। सत्या भगवान कृष्ण की 6ठी पत्नी थी। ये कौशल राज्य के राजा नग्रजीत की पुत्री थी। सत्या भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने शपथ ली थी कि जो व्यक्ति उनके 7 बैलों को एक साथ हरा देगा, वही उनकी पुत्री से विवाह करेगा। तब भगवान कृष्ण ने राजा नग्रजीत के शर्त को पूरा किया और सत्या से उनका विवाह हो गया।
भगवान कृष्ण के अन्य पत्नियों के नाम भद्रा और लक्ष्मणा हैं। इन्हें अष्टभार्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये सभी माता लक्ष्मी के ही 8 रूप थीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित कर 16,100 राजकन्या को जेल में बंद कर रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर इन्हें कारागार से मुक्त कराया था। लेकिन कारागार से मुक्त होने के बाद समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए इन्हें भी अपनी पत्नी का दर्जा दिया। लेकिन पूरी महाभारत में राधा रानी का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की गीता में भी कहीं राधा रानी का जिक्र नहीं मिलता है। माना जाता है कि राधा ईश्वर की आराध्या शक्ति अर्थात उनकी आत्मा के ही स्वरूप में आई थी। अतः कृष्ण और राधा का विवाह हो ही नहीं सकता था। भगवान कृष्ण और राधा के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।